हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत कुमार मिश्रा है और मेरे इलेक्ट्रिकल क्लास में आपका स्वागत है। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, हाँ, और लाइक करना ना भूलें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? जनरली पूछा जाने वाला सवाल है ये। इंटरव्यू में बेसिकली ये सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो मैं आपको इस ट्रांसफार्मर को इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है? व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। आइए देखते हैं। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई मूवेबल पार्ट ना होने के कारण ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस कहलाता है। ये क्या करता है? दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विथआउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ये क्या करता है? एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी को फॉर्म को ट्रांसफ़र करता है, पर विथआउट किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। और ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये एक ओर से दूसरी ओर कन्वर्ट करेगा। जैसे 11,000 हम एसी वोल्टेज को देते हैं तो हमको 440 वोल्टेज मिल जाता है। वो कैसे होता है? जब हम लोग चेंजिंग इलेक्ट्रिकल करंट को देते हैं तो इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी को काटते हुए फिर प्राइमरी में वापस उसी जगह आ जाता है। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब फ्रीक्वेंसी के वीडियो में मैंने बताया था कि जब वोल्टेज और करंट एक साइकिल के फॉर्म में जब होते हैं तो वो अपने पोलैरिटी को चेंज करते हैं। कभी पॉजिटिव में होते हैं तो कभी नेगेटिव में होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो अपने पोलैरिटी को चेंज करता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। तो इसी कारण से जब हम लोग इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट को जब गुजारते हैं किसी कॉइल के थ्रू, किसी इंडक्टर के थ्रू, तो उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगता है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के कारण ये प्राइमरी से सेकेंडरी को भी ये फ्लक्स होकर गुजरती है, जिस कारण से सेकेंडरी में भी ईएमएफ लॉ के अनुसार तो यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस होती है जो कि प्राइमरी से कम होती है। ये टर्न के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा वोल्टेज कम है या बेसी है। हमारे ट्रांसफार्मर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाकर करंट को डाउन कर देता है। और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को डाउन कर करंट को अप कर देता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली कांस्टेंट डिवाइस है। इसमें पावर कांस्टेंट होता है। अगर हम 100 पावर इसके इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में भी हमें 100 पावर ही मिलेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी कम नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है। और विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज, यानी कि बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए वोल्टेज को अप और डाउन कर सकता है। आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर को और क्लियर करने का कोशिश करूँगा।